So hello friends, I hope all of you are fine and you are enjoying my stories. जैसे मैंने पहले बताया था कि मोस्टली ये स्टोरीज हाइपोथेटिकल हैं पर किसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं और मैंने किसी भी स्टोरी में किसी कैरेक्टर की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करी है। मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपको थोड़े इंटरेस्टिंग वे में कम्युनिकेट करूं। नाउ ये स्टोरी है एक यंग एंथुसियास्टिक पीजी रेसिडेंट डॉक्टर की। एक पीजी स्टूडेंट जो किसी मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट में था और ओपीडी में पोस्टेड था। तो देयर वाज एन ओल्ड मैन around 50-60 years old and he came with a swelling on his back. छोटी सी swelling थी बैक में and clinically it was looking to be sebaceous cyst. So since it was quite small तो पीजी को लगा कि ठीक है, एक लोकल एनेस्थेसिया में माइनर ओटी में इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं because OPD was heavy so he asked him to wait for some time और फिर अपना काम ख़त्म करके जब OPD का काम थोड़ा हुआ तो he went to minor OT और थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब करके ही टोल्ड द पेशेंट कि लोकल जो इसे सुन्न करना कहते हैं कि लोकल एनेस्थेसिया में ही आपकी गठान को निकाल दूंगा। ही डिड इट वेरी नाइसली एंड इन 10-15 मिनट्स एवरीथिंग वाज डन एंड ही स्टिच्ड द वुंड। नाउ दिस ओल्ड मैन ही केम बैक आफ्टर फ्यू डेज फॉर फॉलो अप एंड ही मेट द पीजी। तो सरप्राइजिंगली his wound was badly infected. And it was something unusual क्योंकि इतने कम टाइम में सिर्फ कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा उसे वुंड इन्फेक्शन हो गया था। So जैसे ही पीजी ने देखा he was obviously disappointed and shocked and suddenly उसके माइंड में जो causes of wound infection है वो सब एक के बाद एक करके आते गए। And on the top I'm sure आप भी वही सोच रहे होंगे, he thought of diabetes. So he asked that patient कि दादा शक्कर की बीमारी तो नहीं है आपको? And very casually patient said हाँ साहब है ना, पिछले 20 साल से। Now he got goosebumps. Later on it was found that he was diabetic since 20 years. He was not taking regular treatment and his sugar was always beyond 200 or 250 or something like that. But here the moment he said कि मुझे शक्कर की बीमारी है, I am diabetic, the PG was angry on him and he said पहले बताया क्यों नहीं? And that old man in the same tone with the same anger he said आपने पूछा क्यों नहीं? So what is the moral of this story? See, it is not written anywhere कि एक डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट को खुद होके डॉक्टर को अपने इंट्रोडक्शन में ही ये बताना है कि आई एम डायबिटिक और आई एम हाइपरटेंसिव। इफ यू विल नॉट आस्क ही मे नॉट टेल यू। स्पेशली अब डायबिटीज से वुंड हीलिंग डिले होती है, वुंड इन्फेक्शन होता है, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, लेकिन उस पेशेंट को शायद नहीं पता था। इसलिए हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ भी इवेंट होगा तो वो खुद होके आपको बताएगा। एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन नॉट सस्पेक्ट दीज प्रॉब्लम्स बाय लुकिंग एट एनी पर्सन। आप किसी को देख के उसकी हाइट और वेट गैस कर सकते हैं, लेकिन बीपी और शुगर आपको मेजर ही करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है आप उससे पूछें। इन वन केस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम हैपेंड। एक ओल्ड पेशेंट था, उसको इंग्वाइनल हर्निया था, उसे ओपीडी में किसी डॉक्टर ने देखा और उसने सर्जरी के लिए एडमिट कर दिया। एंड बिकॉज अगेन द ओपीडी वाज हैवी ही डिडंट आस्क एवरीथिंग टू हिम, ही गॉट एडमिटेड। उसने अपने घर पे फ़ोन किया, उसकी पूरी फैमिली गांव से निकल गई हॉस्पिटल के लिए और एडमिट होने के बाद जब उसकी चेकअप हुआ कुछ समय के बाद तब पता चला कि ही वॉज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। सो सेम प्रॉब्लम, किसी ने पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं।
So obviously उसकी surgery, it was not possible to operate him, at least for routine surgeries. So he was discharged and his whole family was angry कि जब operation करना ही नहीं था तो भर्ती क्यों किया. So if you want to avoid such problems, you should make a habit of asking these common chronic problems like diabetes and hypertension to every patient, especially if he is elderly and especially if he is planned for some सर्जिकल इंटरवेंशन. भले एक माइनर सर्जिकल हो जैसे इस केस में हुआ था, लेकिन एक हैबिट होना चाहिए टू आस्क अबाउट दीज टू कंडीशंस. Because if any such complications occur and if you angrily you will say the patient that why didn't you tell me earlier, your patient will simply say you, why didn't you ask me earlier.